लोगों के अंदर जो माइंडसेट है ना चाइना को लेकर के, लोगों को लगता है कि चाइना ऐसा है वैसा है, लोग ये खाते हैं वो खाते हैं। अरे कुछ भी खाएं, जिसका जो जीवन व्यापन करने का एक जो तरीका है ना, वो अगर वही है तो वो लोग करते हैं, वो जीते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ विकास के ऊपर, द डेवलपमेंट। अब हमारे देश में क्या है, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कहाँ करती है? टैक्स लेने के बाद, गवर्नमेंट बनाएगी मंदिर, एक खड़ा कर देगी बड़ा सा स्टैचू। वो ये नहीं देखेगी कि किसी कॉर्पोरेट जो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो उसको इन्वेस्टमेंट दे दिया जाए ताकि एक बड़ी सी कॉर्पोरेट बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए। वहाँ पर बच्चों को जब वो पढ़ लेते तो उनको वहाँ एक प्रॉपर नौकरी मिल पाएगी, जहाँ पर वो लाइक वैल्यू एडिशन करेंगे, अपने देश के काम आएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने के काम आएंगे। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है? अपने पुराने हेरिटेज के ऊपर। अरे जो आपका हेरिटेज है, जो आपका पास्ट बीत चुका, उसको ठीक नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको उसको हिंदी में एक वर्ड पता नहीं क्या बोलते हैं, डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, बट बोलते हैं ना उसको, लाइक उसको समेट के रखो, उसको एक लाइक प्रॉपर तरीके में रख दो ताकि उसका कोई और नुकसान ना पहुंचा पाए। इसका ये मतलब नहीं कि देश का कुछ परसेंट जो जीडीपी का हिस्सा है, जो हमारा फंड है हमारे देश में, उसका प्रयोग करके उसका डेवलपमेंट किया जाए, उसको और बेहतर बनाया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे आपको सीख लेनी चाहिए और उसको वही चीज़ को छोड़ देनी चाहिए। अब आप पास्ट को लेकर लड़ते रहोगे, जो हमारे देश में दिक्कत है कि धर्म में ये हुआ वो हुआ, ये लड़े वो, ये कटे वो मरे, नहीं, वो चीज़ें हमें वही ड्रॉप करनी पड़ेगी। चाइना नेवर थॉट अबाउट द पास्ट, दे कीप ऑन डेवलपिंग। उनको मौका मिलता रहा, उनको दिखता रहा है कि यहाँ हम फुलफ़िल कर सकते हैं चीज़ों को, वहाँ फुलफ़िल कर सकते हैं चीज़ों को। दे कीप ऑन डेवलपिंग। उसको अपॉर्चुनिटी मिला और उन्होंने उस नीड को सेटिस्फाई किया, दुनिया को दिया, एंड दे हैव बिकम द ग्लोबल लीडर नाउ। और हम कहाँ फंस गए हैं? हम फंस गए हैं मंदिर बनाने में, हम फंस गए हैं नाले के जो नाला बनता है उसको नाले बनाने में फंस गए हम लोग। गवर्नमेंट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बेसिक चीज़ों में। बेसिक मतलब क्या? बेसिक मतलब कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट वहाँ डालना चाहिए कि बच्चों का जो बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ पर वो बेसिक उनको शुरू से मतलब शुरुआती उम्र से मिलनी चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर लाइक एक अच्छा माहौल मिल पाए, एक अच्छा माइंडसेट मिल पाए, एक डेवलपिंग, एक क्वालिटी, एक प्रोडक्टिव माइंडसेट मिल पाए, जहाँ पर उन्हें ये पता हो कि हाँ उन्हें आगे क्या करना है, उनका कंट्रीब्यूशन किसके तरफ होना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन किसके लिए होना चाहिए। देशभक्ति जब ही जगती है जब देश हमें कुछ मतलब देश को दिया हुआ पैसा हमारे ऊपर ही लगे, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसको अगर प्रॉपर एजुकेशन बचपन से ही नहीं मिलेगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, उसको ख़राब टीन शेड के नीचे पढ़ाओगे, इतना सारा पैसा बिजनेसमैन के लेने के बाद भी, तो बच्चा कभी ना चाइना को कॉम्पीट नहीं कर सकता, या फिर चाइना जैसी कंट्री को कॉम्पीट करने लायक माइंडसेट बना ही नहीं सकता। अब ये नहीं कह रहा कि मैं हर बच्चा ला करके किसी देश को कॉम्पीट करे, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई जस्ट वांट टू से कि कंपटीशन लायक बनो, क्योंकि हमें ना किसी को कॉम्पीट तो नहीं करना बाय द वे, बट यस हमें वो माइंडसेट बिल्ड करना है, हमें वो चीज़ों को अंदर अब डेवलप करना है, हमें वी नीड टू ब्रिंग द चेंज। अब अगर हम चेंज ही नहीं लाएंगे, अब हम अगर उसी पुरानी चीज़ों में डूब के रह जाएंगे, अपने पास्ट को देखेंगे, हम अपने उन छोटी छोटी चीज़ों को देखते रह जाएंगे, तो हम बड़ी चीज़ों फोकस ही नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट इज ऑलवेज लाइक कि चलो जी हमने ये बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, हमने ये बड़ा वो कर दिया, हमने, कितनी गवर्नमेंट आएगी, कितनी गवर्नमेंट जाती है, सिर्फ वही करती है। वो उसी कीचड़ में थोड़ा पानी डाल देती है, वो हल्का फिर कीचड़ हो जाता है, फिर वो गर्मी करवा देती है, कीचड़ सूख जाता है, लोग चल लेते हैं, फिर बोलते हैं जी सब कुछ ठीक हो गया। नहीं होता, वो है कीचड़, तुम कीचड़ के ऊपर ही चल रहे हो। वॉट वी नीड टू थिंक, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर बच्चे टीन शेड के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं उसका डेवलपमेंट किया जाए। अगर बच्चा कोई स्ट्रीम सब्जेक्ट लेता है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है वो, तो उस गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी कैसे होनी चाहिए, उस गवर्नमेंट स्कूल में साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो बेसिक सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। हमारे देश में ये चीज़ छोड़ के बाकी सब होती है। चाइना एक ग्लोबल लीडर क्यों है? क्योंकि वो बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है, वो उस छोटी से छोटी चीज़ों को डेवलप करता है। दे फोकसेस ऑन दोज स्मॉल थिंग्स कि बच्चा जो है ना, जो बचपन से जब वो स्कूल में पढ़ता है, दे स्टार्ट पॉइंटिंग टू देम कि बच्चे दिस इज़ योर दिस शुड बी योर गोल, शुड बी मतलब बताते नहीं कि वो उनका ब्रेन वॉश नहीं करते कि तुम्हें ये करना है, नहीं, दे जस्ट मेक देयर माइंड प्रोडक्टिव, क्वालिटी माइंड बनाते हैं उनका कि येस दिस शुड बी द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। आपकी सोच की जो शक्ति होती है वो इस तरीके की होनी चाहिए और ऐसी ही होनी चाहिए।
तो बच्चा क्या करता है, उसका जब माइंड पॉजिटिव चीज़ों में दौड़ता है कि यस ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसको सॉल्व करना है, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाता है तो फिर वो एट लास्ट वो खुद के डेवलपमेंट के लिए वो देश का डेवलपमेंट कर रहा होता है। ये चीज़ इंडिया में नहीं है। ये चीज़ इंडिया के बच्चों को बचपन से सिखानी चाहिए, वो सिखाते नहीं लोग। अब लोग क्या, पेरेंट्स भी उसी मानसिकता के हो जाते हैं कि भाई सरकार ही है, लाइक सरकार ये कर रही है, फिर सरकार को हम भीख मांगने के लिए जाते हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो। बच्चा भी बचपन से वही देखता रहता है, फिर वही जनरेशन निकलती रहती है। ऐसा कब तक होगा? हमें हमारे देश में अपने गवर्नमेंट को पूछना होगा कि भाई ऐसा कब तक। अपने गवर्नमेंट को हमें सजेशन देना पड़ेगा, डेली लेटर लिख के भेजते रहो पीएमओ को कि एंड लाइक योर प्लानिंग मिनिस्टर, जो भी आपके नियर बाय में एमएलए, कि भाई मेरा ये स्कूल नहीं बन पा रहा, भाई मेरा बच्चा ऐसे जा रहा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरे बच्चों को साइंस स्ट्रीम चाहिए, तो तुम्हारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में 10 स्कूलें हैं, 10 में से दो स्कूलों में साइंस मिलेगा, बाकी स्कूलों में साइंस है ही नहीं। अरे व्हाट नॉनसेंस गोइंग इन विद द स्कूलिंग सिस्टम। अरे भाई व्हेन इट्स ए स्कूल, तो स्कूल मतलब क्या है? स्कूल मतलब कि तुम्हें जहाँ तुम्हारी रूट बनती है उस रूट को प्रॉपर ना अगर सनलाइट मिलेगी तो वाटर नहीं मिलेगी, वाटर मिलेगी तो तुम्हें हवा नहीं मिलेगी। यार व्हाट नॉनसेंस थिंग, व्हाट सिली थिंग्स। गवर्नमेंट यहाँ नहीं देख रही है। गवर्नमेंट इज वॉट लुकिंग टुवर्ड्स, गवर्नमेंट इज लुकिंग जस्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मंदिर, पुरानी हेरिटेजेस, उनकी डेवलपमेंट नहीं की जाती है, उनकी सिर्फ देखभाल की जाती है कि वो हमारी धरोहर है, रखी हुई चीज़ें हैं, उनको प्रॉपर एक सेगमेंटेड तरीके से प्रॉपर एक रखा जाता है कि यस दिस वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ कीपिंग, क्योंकि ये हमारा धरोहर था, हमने इसको अभी भी पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब हमने इसको बचा के रखा हुआ है कि यस दिस इज कोरिलेटेड टू आवर हिस्ट्री। बाकी आप किताबों में लिखो ना, हिंदी की किताब में सिर्फ कहानियाँ लिखते हैं हमारे देश में, इंग्लिश की किताबों में सिर्फ कहानियाँ लिखी जाती हैं हमारे देश में। वहाँ पर कहानियाँ लिखो लेकिन मोटिवेटिंग होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने सुना है अपने देश में हिस्ट्री किताबों में महाभारत और रामायण की कहानियाँ लिखी जाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से चलो ये चीज़ हिंदी किताब में लिख सकते हो कि हाँ हम इस चीज़ से सीख ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ना आपको अपनी हिस्ट्री किताबों में वो लिखनी चाहिए जो चीज़ें हमें ना सिखाने के लिए, मतलब जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारे बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स आए जहाँ पर उन्होंने अपना योगदान दिया इस देश को आज़ाद करने में। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपना योगदान दिया इस देश को महान बनाने में, मतलब उस मुकाम पर लाने में कि वो किसी के अंडर में ना रहे, देश हमारा आज़ाद हो पाए। ठीक है, एक अच्छा नियम कानून व्यवस्था बनाया जाए जिसके तहत वो हमारा देश चले, डेवलपमेंट करता रहे, विकास की तरफ बढ़े। हमें वो कहानियाँ सुनानी चाहिए हिस्ट्री में, वो बताना चाहिए, वो पर्सपेक्टिव निकालना चाहिए हमें। हमारे देश में ये सब नहीं होता। चाइल्डहुड जब बच्चा, अच्छा मैं सिंगापुर में रहता हूँ, ठीक है, मैं सिंगापुर में मैंने पता एक चीज़ देखा हुआ है, जब मैं लाइक व्हेन यूजुअल ऑन माई वीकेंड्स व्हेन आई गो टू द स्विमिंग पूल, मैं वो पता क्या देखता हूँ, मैं स्विमिंग पूल में देखता हूँ ना कि एक पेरेंट्स कम्स विद देयर चाइल्ड, बच्चे लेके आते हैं और वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और एक जो लाइक ट्यूब वाला होता है ना उसमें बच्चे को रखते हैं एंड दे थ्रो इनटू द वाटर, गो लर्न। वो जहाँ डूबेगा वो उसको वहाँ करेक्ट करेंगे, नो बेबी नो लाइक दिस। और बच्चे भी कितने महज 3 से 4-5 साल, मतलब 3 years ओवर वो स्टार्ट कर देते हैं स्विमिंग, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ उसको परफेक्ट करते हैं। देन दे इन्वॉल्व दैट किड टू लाइक एनी स्पोर्ट्स थिंग्स, जहाँ मतलब उसकी लाइक है नो बॉडी वाइज फिजिकल फिटनेस बढ़ पाए उसकी, उसमें इन्वॉल्व करते हैं वो लोग। उसके बाद दे गिव द डेली मेंटल ट्रेनिंग कि लाइक होता है ना रीजनिंग चीज़ें हों वो सिखाई जाती हैं। ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि दिस वॉज योर हिस्ट्री, दिस वॉज योर दैट, नहीं, नेवर, नहीं होती चीज़ें स्कूलों में ना। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू अपने स्कूलों में हमें वही रखना चाहिए जो हमें आने वाले समय में अपने डेवलपमेंट पर मतलब ध्यान देना शुरू कर दे। अच्छा चलो ठीक है, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हमें हमारे देश में लाइक स्कूलिंग सिस्टम अगर परफेक्ट करना हो तो हम ना कहानी वाली चीज़ हटा देते हैं, ठीक है, ओनली फॉर 10 years या फिर 12 साल के लिए। मतलब जो बच्चा पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ेगा, इन 12 सालों में उस बच्चे को वो इन्वॉल्वमेंट दिया जाए, ठीक है। तो हमारा देश 12 साल अगर प्रॉपर एक एजुकेशन एक जनरेशन को दे रही है तो वो उस 12 सालों में जितने भी बच्चे पढ़ेंगे ना, वो 12 इंटू उतने बच्चे कर लेना, हमारा देश उतने टाइम तक आगे बढ़ जाएगा, वो पीछे रहेगा ही नहीं रहेगा। हमारा देश एक ग्लोबल लीडिंग कंट्री बन जाएगी। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा भी होकर रहेगा। जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।